हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके हार्मोन्स जो भी सेक्रीट होते हैं उससे। हमने देखा है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स से हर साल यूपीपीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट वाला टॉपिक है, तो हम इसको नहीं मिस कर सकते। तो चलिए रिवाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सिक्रीशन होता है सो दैट हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अब जो ग्लैंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा एक्सोक्राइन और दूसरा हो गया एंडोक्राइन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या होता है? हमारे डक्ट वाले ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड्स मतलब क्या होता है कि उसमें एक डक्ट प्रेजेंट है, और जो एंडोक्राइन है वो डक्टलेस ग्लैंड है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डक्ट और डक्ट। सपोज ये कोई भी आपका ग्लैंड है, अगर ये अपना सेक्रेशन डायरेक्ट ऑर्गन पे कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डक्टलेस है, मतलब कि उसके पास कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट है। डक्ट मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डक्टलेस है, और इसको बोलेंगे एंडोक्राइन कहते हैं। और अगर कोई ऑर्गन, अगर कोई ग्लैंड है सपोज, वैसे रैंडम, और उसके पास एक डक्ट प्रेजेंट है और फिर वो डक्ट जा रही है जो हमारे टारगेट ऑर्गन है उसके पास, और वहां पे जाके सिक्रेशन कर रही है, तो जिसके पास डक्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं, जो या फिर डक्ट वाली डक्ट ग्लैंड। ओके, अब सबसे पहले जो हमें देखना है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, इसमें भी हमने देखा है कि डक्ट प्रेजेंट होती है। स्वेट ग्लैंड्स हो गए, या फिर हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, या फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। ये सब हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जब एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया हमारा, और पैराथायराइड ग्लैंड। ये सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं इन सब में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले एंडोक्राइन, तो हमें ये तो पता चल गया कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है। अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे पहले टोटल हम जो देख रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 5। तो वो कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया पिट्यूटरी, सेकंड हो गया हमारा थायराइड, थर्ड हो गया हमारा पैराथायराइड, फोर्थ हो गया हमारा एडिनल, एंड फिफ्थ हो गया हमारा गोनाड। तो आज ये सारे हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस इनके हार्मोन जो भी इनसे एसोसिएटेड है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो पहला हमारे पास ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड जब भी अपने हमने देखा वो होगा, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारी जो ब्रेन है उसके बैक साइड में, बेस ऑफ द ब्रेन के फोर ब्रेन में मतलब प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा क्या है? जो लोकेशन अगर पूछा जाए, एक मिनट, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये बेस ऑफ द ब्रेन में फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और प्लस इसको इस ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके थ्रू ये सिग्नल्स भेजता है जिससे सिक्रेशन होते हैं। ओके, तो सबसे अब चलिए बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस ग्लैंड से। तो पहला हार्मोन जो इस ग्लैंड से रिलीज होता है वो है एसटीएच हार्मोन। अब ये एसटीएच हार्मोन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये है सोमाट्रोपिक हार्मोन। सोमाट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? सोमाट्रोपिक हार्मोन हमारे बॉडी बोन्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ओके, तो इससे हमारी हाइट पे इफेक्ट आता है। अगर ये हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो तो जाइजेंटिज्म हो सकता है, और
अगर ये डेफिशिएंसी में रिलीज हो तो डॉर्फिज्म हो सकता है। तो ये हमारा पहला हार्मोन था। ओके, नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है TSH। TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये है हमारा थायराइड जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड हार्मोन नहीं है। इधर से थायराइड नहीं रिलीज होता है, बल्कि वो हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारा थायराइड का थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो थायराइड ग्लैंड थायराइड को रिलीज करता है। ओके, तो ये इसको ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये कहाँ ले जाता है, ये अपना सेक्रेशन करता है थायराइड के पास। ओके, थायराइड ग्लैंड के पास। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि ACTH। अब ACTH स्टैंड्स फॉर एडिनो कोर्टिसोल ट्रोपिक हार्मोन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है कि ये हमारे एडिनल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है। एडिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? एडिनल कॉर्टेक्स हमारा जो किडनी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमारा जो किडनी आपने देखा होगा, एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज ये हमारी किडनी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़। तो यहाँ पे एक हमारा ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनल ग्लैंड। तो वहाँ पे इसको ये वहाँ पे अफेक्ट करता है, तो मतलब इसका सिक्रेशन यहाँ पे जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज sorry, fourth, that is GH hormone। ओके, तो GH हार्मोन दैट इज क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या रिलीज करता है? ये दो टाइप के सेक्रेशन रिलीज करता है। एक तो हो गया FSH और एक हो गया LH। FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो FSH है वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे जो सेकेंडरी बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए या फिर उनको डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ओके, तो ये सबसे पहले मेल्स में जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या सिक्रेट करता है? ये मेल्स में सिक्रेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये करवाता है। और मतलब और फीमेल्स में ये करता है ईस्ट्रोजन सिक्रेशन। ये ध्यान रखना, ये मेल है और ये है फीमेल। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा जो है वो मेल्स में क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल्स में क्या सिक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट इज आर फिफ्थ हार्मोन है हमारे पास, वो है LTH। LTH स्टैंड्स फॉर लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या करेगा ये लैक्टोजन का सिक्रीशन करेगा। तो ये फीमेल में प्रेजेंट होता है और ये क्या करवाता है? हमारा लैक्टोजन का सिक्रीशन, जो कि बेबी के डेवलपमेंट में जो मिल्क मदर सेक्रेट करती है उसको हम लोग लैक्टोजेनिक मिल्क बोलते हैं। ओके, तो ये उसमें फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ हार्मोन एंड दैट इज ADH हार्मोन। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायरियोटिक wait sorry एंटी हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में जो बैलेंस बनाता है वाटर एंड आयंस का। ओके, बैलेंस इन अवर बॉडी
ऑफ वाटर एंड आयंस। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ यूरिन को डिक्रीज करता है। तो ये हमारे 6 हार्मोन्स हो गए जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ओके, तो सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसमें आपने देखा होगा कि ये सारे को सेक्रीट, सारे जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो किसी और फंक्शन के लिए है, कि वो कहीं और जाके फिर फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, ये खुद डायरेक्टली नहीं करता, इसकी वजह से हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखा कि 6 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। एसटीएच दैट इज सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच दैट इज एडिनोकोर्टिसोल ट्रोपिक हार्मोन, जीएच दैट इज ग्रोथ हार्मोन, LTH that is lactogenic hormone, ADH that is एंटी डायरियोटिक हार्मोन। ओके, तो ये जो 6 टाइप के हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब हर हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने पेज पे ऐसे लिखना है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब ये मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा उसके बाद ये सबसे पहले ये तो आपको छोटा पॉइंट याद ही रहेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, प्लस उसके ये फिर आपको छेओं के नाम लिखकर ट्राई करना है बिना पढ़े, डायरेक्टली वीडियो देखने के बाद, कि आपको कितना रिटेन रह रहा है। उसके बाद जब अगर आप 6 के नाम लिख दोगे तो उसके बाद उसके कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं वो। तो हमारा एसटीएच हमारा जो है वो ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है, जो कि जाइजेंटिज्म करता है अगर वो एक्सेस में रिलीज हो, और अगर वो कम में रिलीज हो तो डॉर्फिज्म करता है। ओके, देन सेकेंड इज टीएसएच जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड को एक्साइट करता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसके थ्रू इसके में थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन, थायराइड का सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड से। फिर एसीटीएच दैट इज एडिनोकोर्टिसोल हार्मोन, ये एडिनल कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एडिनल ग्लैंड को प्रमोट करता है ताकि वो एड्रेनलिन रिलीज करे। नेक्स्ट इज जीएच हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन, वो एफएसएच एंड एलएच होता है। एफएसएच जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है मेल्स में, जो कि, और फीमेल्स में वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब जो एलएच है हमारा वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है मेल में, और फीमेल में ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि फीमेल में लैक्टोजेनेसिस प्रोवाइड करता है, और एडीएचओ दैट इज एंटी डायरियोटिक हार्मोन, जो कि बैलेंस करता है हमारी बॉडी में वाटर और आयंस को। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकेंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के बारे में तो हमने जरूर सुना होगा। इसकी सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसकी लोकेशन अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन होती है हमारी लैरिक्स के साइड में प्रेजेंट होता है हमारे। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं कि अगर आपको थायराइड, जैसे अगर आपको स्वेलिंग हो रहा हो नेक पे, तो हम लोग बोलते हैं कि मे बी थायराइड हो गया इंसान को, या फिर इसको थायराइड टेस्ट कराने की जरूरत है। तो हमारे लैरिक्स के साइड में प्रेजेंट होता है। सपोज ये हमारा लैरिक्स है, तो यहाँ पे ऐसे हमारा ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। सॉरी फॉर द ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। नेक्स्ट, ये हार्मोन कौन से रिलीज करता है? तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है सबसे पहले थायरोक्सिन, एंड दूसरा है ट्राई दो थायरोक्सिन। ये 2 हार्मोन रिलीज करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अभी थायरोक्सिन एंड ट्राई थायरोक्सिडिन क्या होता है? तो ये जो ट्राई थायरोक्सिडिन है वो आयोडीन की प्रेजेंस से होता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए इसकी, तो क्या होगा? वेट, अगर थायरोक्सिन की हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो कुछ डिसीजेस होती है हमारी बॉडी में। अब वो कौन सी डिसीजेस है? सबसे पहले आती है केरेटिनिज्म। केरेटिनिज्म क्या होता है? केरेटिनिज्म एक डिसीज है जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में नहीं हेल्प करती है। उसकी वजह से बच्चों के अंदर
मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होता है, उनके दिमाग थोड़ा कम काम करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो कि अब बाय बर्थ ही थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं या फिर उनका ब्रेन कंपैरेटिवली लेस फंक्शन करता है, वो हो सकता है थायरॉक्सिन की वजह से। फिर होता है माइक्सिक डर्मा। ये एक टाइप का डिसीज है जो कि यंग एडल्ट्स में पाया जाता है ज़्यादातर। इसमें हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती और हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी आपने देखा होगा कि हाइपोथायरॉयड इसकी वजह से हमारा जो नेक पे है वो स्वेलिंग आ जाती है, अपने जो कि हमें जिसको हम थायराइड थायराइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ वन इज गॉइटर। गॉइटर भी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड होता है और इसकी वजह से भी नेक पे स्वेलिंग हो जाती है, एक टाइप का लंप फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अगर ये थायरोक्सिन एक्सेस में रिलीज हो तो क्या होता है, उससे होता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। एक्सोथैलेमिक गॉइटर में क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं वो बल्ज आउट कर देती हैं, हमारा स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में या फिर वेट बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाता है, वो होता है एक्सोथायरॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हम जो हार्मोन की बात कर रहे हैं वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड सॉरी ग्लैंड, नॉट हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा जो वो दो टाइप के हार्मोन सेक्रीट करता है, तो कौन कौन से हैं, एक हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन एंड द नेक्स्ट वन इज कैल्सिटोसिन। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किसकी वजह से होता है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, और कैल्सिटोसिन जब रिलीज होता है जब हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ कैल्शियम हो। ओके, इनसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोन डेफिशिएंसी हो सकती है, बोन की डेंसिटी कम हो सकती है, एक में हो सकता है कि अगर एक्सेस में है तो बोन का ऑसिफिकेशन हो जाए। ओके, तो इनसे अलग अलग टाइप की डिसीजेस हो सकती है। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक इज दैट इज एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जो एडिनल ग्लैंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड को हम लोग फाइट फ्राइट और हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, और इसको प्लस हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी अगर आप डरे हो, आप डरे हो, कुछ अचानक से इमरजेंसी आ जाए तो आपको सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज होता है वो एडिनल ग्लैंड, एडिनल हार्मोन ही होता है। तो ये एडिनल ग्लैंड में दो टाइप के पार्ट होते हैं हमारे जो किडनी के, वो एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। ओके, कॉर्टेक्स जो होता है हमारे वो होता है आउटर वाला हिस्सा, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर अंदर का है उसको हम क्या बोलते हैं कि मेड्यूला बोल देंगे। ओके, अब कॉर्टेक्स हमारा दो हार्मोन रिलीज करता है, एक हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकॉइड एंड द नेक्स्ट वन इज मिनरल मिनरल कॉर्टिकोसाइड। और जो मेड्यूला है हमारा जो कि इनर पार्ट होता है वो रिलीज करता है एड्रेनलिन को एंड दूसरा नॉन एफिनेड्रिन को। ओके, यस, तो ये हमारा जो अगर कॉर्टेक्स के प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, अगर कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर कॉर्टेक्स नहीं हो किसी में ऐसे खराब हो जाए तो उस इंसान की 1 से 2 वीक में डेथ हो जाएगी। तो अगर डिसफंक्शनिंग डिस शेप हो जाए कॉर्टेक्स का या डिसफंक्शनिंग हो जाए, प्रॉपर से फंक्शन ना करे, तो उससे हमें एडिसन डिसीज हो सकती है। ओके, अब एड्रेनलिन जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आप डरते उड़ते हो तो आपको क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, स्वेट और स्वेटिंग होती है, या फिर आप कि देखोगे कि ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये सब हमारे इन हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ये दो हॉर्मोन्स हमारे स्ट्रेस के कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। नेक्स्ट वन इज
ये गोनैड्स, और ये गोनैड्स के साथ हमारा यहाँ के सारे हार्मोन्स कंप्लीट हो जाएंगे। गोनैड्स दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक तो ओवरी में रिलीज करता है और एक होता है हमारे टेस्टिस में रिलीज करता है। ओवरीज में जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, और जो टेस्टिस में रिलीज करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो विद दिस हमने पूरे हार्मोन सारे कर दिए एंडोक्राइन ग्लैंड के। एक बार वापस मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ और इसके थ्रू आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में हमारे डक्ट प्रेजेंट होता है, उसमें डाइजेस्टिव, स्वेट, मेमोरी, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे डक्टलेस होता है। उसके एग्जांपल्स कुछ हैं, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे बॉडी में 5 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्या पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल एंड गोनाड्स। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। ये हमारे फोन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये 6 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो हो गया एसटीएच, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 6 टाइप के एसटीएच पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सॉरी TSH. Third will be GH. Fourth will be ACTH. Fifth one will be ADH. And sixth one will be GH. तो ये 6 टाइप के हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब एसटीएच कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये 2 टाइप से हो जाता है, इसकी वजह से या तो जाइजेंटिज्म होगा या फिर ड्वार्फिज्म होगा। फिर हम बात करते हैं टीएसएच की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके थ्रू हमारा थायराइड रिलीज होता है। जीएच, जीएच हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, या तो एफएसएच या फिर एलएच। और जो एफएसएच है वो हमारे मेल्स में क्या रिलीज करता है? हमारे मेल्स में वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है एंड फीमेल्स में वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। और एलएच हो गया हमारा, मेल्स में वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन। एसीटीएच, एसीटीएच हमारा हो गया एडिनोकॉर्टिसोट्रोपिक हार्मोन। इसकी वजह से हमारा एडिनल ग्लैंड के हार्मोन रिलीज होते हैं। एडीएच, ये हो गया हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में बैलेंस करता है किसका? वाटर एंड आयंस का। और जीएच हो गया ग्रोथ हार्मोन। और मैंने कुछ और, अच्छा मैंने 2 बार ग्रोथ हार्मोन लिख दिया, राइट? यस, 2 बार ग्रोथ हार्मोन लिख दिया। एजीएच हो गया, ये हो गया एसटीएच हो गया, एसीटीएच हो गया, और ग्रोथ हार्मोन हो गया, एलएच रह गया, सॉरी एलएच रह गया था, एलटीएच। ये हमारा लेक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि खाली फीमेल्स में प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू लेक्टोजन रिलीज करते हैं वो लोग। ओके, देन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या हमारा थायराइड रिलीज होता है। ये हमारे लेरिक्स के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, या तो थायरोक्सिन या फिर ट्रायोडोथायरोक्सिन। थायरोक्सिन 2 टाइप की, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो केरेटिज्म, मायोडर्मा, हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर हो सकता है, और अगर उसका एक्सेस हो तो एक्सोथायरैंटिक गॉइटर हो सकता है। अब फिर बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन और दूसरा होता है कैल्शियोपेनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तब रिलीज होता है, और अगर कैल्शियम की एक्सेस हो जाए तो कैल्सिटोसिन रिलीज होगा। नेक्स्ट वन इज द एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है और मेडुला इनर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो एब्सेंट हो या फिर वो डिसफंक्शन करने लगे या माल फंक्शनिंग करने लगे, उसकी वजह से हमारे को एडिसन डिसीज हो सकती है।
ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक है ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिसॉइड्स। नेक्स्ट वन इज़ मेडुला। मेडुला हमारा एड्रेनलिन रिलीज़ करता है और नॉन एफिनेड्रेनिन रिलीज़ करता है, जो कि हमारा इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे रिलीज़ होता है या फिर स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। लास्ट वन इज द गोनैड। गोनैड्स में हमारे 2 होते हैं, एक होता है टेस्टिस और एक होता है ओवरीज। ओवरीज में हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन रिलीज होता है, जबकि टेस्टिस में हमारे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। ओके, विद दिस वी हैव बीन कंप्लीटेड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके सारे हार्मोन्स। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बता दीजिए हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। वैसे हम साइंस के टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करते रहेंगे। ओके, so thank you. Have one great day and all the best for the exam. Bye bye.